जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर होली के दिन भी क्लास ले रहे हैं, ईद के दिन भी क्लास ले रहे हैं। तो देखो, जिस दिन छुट्टी होती है तो हॉलीडे होती है काइंड ऑफ, या कोई भी रिलीजियस डे होता है तो हमें भी हॉलीडे होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन लेक्चर बन जाए और आप तक पहुँच जाए। आप तो कभी भी देख सकते हो, ईद इंजॉय करने के बाद भी देख सकते हो, बट क्या पता कल कोई वर्क पड़ जाए और मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसलिए जो है मेरे लेक्चर जो है साथ साथ कॉन्टिन्यूटी में लाता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ रहे थे, हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं, सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन का। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज रात तक मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेक्शनल टेस्ट जो है सुपरवाइजर का किस तरह से आप इनरोल कर सकते हो। 17 अप्रैल से आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 17 से आपका पहला टेस्ट होगा, फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट। पूरा समझा दूंगा किस तरह से करना है, दिस दैट सारा क्लियर कर दूंगा। शेड्यूल बन गया, वो मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। यूनिट 4 का ये टॉपिक है। देखो, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट क्या है? विकास, ठीक है। किसी भी चीज में ग्रोथ होना, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी का बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, मतलब पैसों के रिलेटेड ग्रोथ होना, जैसे जीडीपी का बढ़ना, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल डेवलपमेंट में पता क्या होता है? सोशली इंसान का बढ़ना, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी का खत्म होना, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आना, ये होता है सोशल डेवलपमेंट। हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने इंडिकेटर्स पढ़ने सोशल डेवलपमेंट, मतलब किन इंडिकेटर्स होते हैं, वो चीजें जो हमें बताती हैं, जिनके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, तो इंडिकेट करते हैं जो। तो हमें सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पढ़ने, मतलब कुछ ऐसे इंडेक्स होंगे जिनकी वजह से हमें पता चलेगा इस कंट्री में सोशल डेवलपमेंट कितनी है, इस कंट्री में कितनी कम है, या इस स्टेट में कितनी है, इस स्टेट में कितनी है। तो बहुत सारे इंडेक्स आते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जेंडर गैप इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है। ये सारी चीजें बताती हैं कि सोशल डेवलपमेंट किसी कंट्री में कितनी है। तो इन के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। पहली बात, ये लेक्चर आप ध्यान से सुनोगे, इसके रिलेटेड जो डेटा है उसको आप लिखोगे। उसके बाद एग्जाम से पहले अगर कोई नई रिपोर्ट आ जाती है तो हम एग्जाम के साथ साथ करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द इंडिकेटर यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो एक इंडेक्स है, इसमें कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है ना, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है किसी कंट्री में, उसके लिए जो बेसिकली है क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने डिफरेंट इंडिकेटर बताए थे। 10 इंडिकेटर्स थे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, और इंडिया में 12 थे। बताया था ना आपको ये सारी चीजें। वही इंडिकेटर्स यहाँ पर बताने कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो कौन कौन से? जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एक इंडेक्स। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक बच्चा एक्सपेक्टेड कितने देर स्कूल में रहेगा, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के टाइम में उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब कितने साल एवरेज एक इंडिविजुअल जो है वो जिंदा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा जो है बेसिकली एक इंडिकेटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिकेटर्स तो अभी हम देखेंगे, सारे इंडिकेटर्स कवर करेंगे। सबसे पहली बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालता कौन है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, इसको निकालता है, एग्जाम में कोई पूछे तो कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका पार्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है ये भी बताया जाता है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के रिलेटेड भी बताया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये निकालता है। सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1990 में, ठीक है। सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें दो इकोनॉमिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, एक तो पाकिस्तान के महबूब उल हक और एक इंडिया के अमर्त्य सेन। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन दोनों की वजह से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आया है। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एक कौन लाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दो आपने नाम याद रखने, एक महबूब उल हक, महबूब उल हक ये कहाँ से हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और एक अमर्त्य सेन, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, ये इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। इन दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्या है, कहाँ से कौन स्टार्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें देखो, सबसे पहले हमने जैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें इतनी डायमेंशन है, वहाँ पर भी डायमेंशन थे और डायमेंशन के अंदर इंडिकेटर्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 3 डायमेंशन है, 3 मेजर डायमेंशन हैं, ठीक है। सबसे पहली डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। कौन सा है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये लिख लो, कहीं पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पहली डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। सेकंड डायमेंशन है नॉलेज। कौन सी डायमेंशन है? सेकंड, नॉलेज। ये डायमेंशंस की बात हो रही है। पहली आ गई हमारी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सेकंड इज नॉलेज, नॉलेज का स्पेलिंग गलत हो गया यार, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। एंड थर्ड वन इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब इन डायमेंशंस के अंदर क्या होंगे? डायमेंशंस के अंदर हमारे होते हैं इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ में कौन सा इंडिकेटर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये वाला इंडिकेटर कहां पर आता है? ये वाला इंडिकेटर आता है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ में, ठीक है। 3 डायमेंशन है बेसिकली, कौन सी? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ को बताने के लिए इंडिकेटर्स कौन सा यूज किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हम डिफरेंट कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि बर्थ मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कि इंडिया की कितनी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहां पर आता है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर। सेकंड इज नॉलेज। नॉलेज के बेसिस में कौन कौन से हैं? नॉलेज के अंदर हम इंडिकेटर यूज करते हैं। एक तो आ गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो 2 याद कर लो यहाँ पर, एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपने अभी वीडियो रोक के ना ये चेक करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। थोड़ी आप भी ना आगे पीछे दौड़ा करो, गूगल सर्च करा करो अच्छी चीज़ों के लिए। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग किस में आ गया? नॉलेज के अंडर। लास्ट इज स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस डायमेंशन के अंदर क्या आ जाता है? इस डायमेंशन के अंदर आ जाता है जीएनआई पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें 3 डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है एट बर्थ। नॉलेज में 2 चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक आ जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में क्या आ जाता है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आ जाता है हमारा जीएनआई पर कैपिटा, मतलब जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार ना इनको निकालने के इंडेक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला जो डायमेंशन है ना, इसको निकालने के लिए जो इंडेक्स है इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल ये नॉलेज है ना, नॉलेज वाली, ये दोनों मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग, इनको निकालने के जो इंडेक्स है इसको बोलते हैं एजुकेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एजुकेशन इंडेक्स। उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या आ जाता है? जीएनआई पर कैपिटा, तो इसके लिए बोलते हैं जीएनआई इंडेक्स। क्या बोलते हैं? जीएनआई इंडेक्स। तो इनको इंडेक्स भी याद कर लेना। मेनली आपको सिंपली इंडिकेटर्स याद रखने। मेनली इंडिकेटर्स कितने? 4 इंडिकेटर्स। पहला आ गया जीएनआई पर कैपिटा, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। डायमेंशन 3 आ जाती है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर हमने पढ़ लिया। Next question is Human Development Index is a statistical tool used to measure a country's overall achievement in its social economic dimension. It was developed by. तो Human Development Index को किसने डेवलप करा है हमें बताना है। महबूब उल हक ने डेवलप करा है, अमर्त्य सेन ने, बोथ एंड बी वैरन थॉमसन। ये आपके लिए होमवर्क है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनमें से किसने डेवलप करा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही सिंपल गूगल सर्च से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये पिलर्स की बात हो रही है ना, पिलर्स। तो जैसे एक घर किसी पिलर पे खड़ा होता है ना, इसी तरह कह रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक कौन कौन से एसेंशियल पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी या ऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन डी। देखो देयर आर 4 पिलर्स। यूएनडीपी ने बोला है कि 4 एसेंशियल पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से? इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। क्या है? ये याद कर लो और कहीं पर लिख भी लो। सबसे पहला है इक्वालिटी। देखो ना, ह्यूमन की डेवलपमेंट में 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात इक्विटी या इक्वालिटी, मतलब हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो हर एक पर्सन को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है, मतलब हमने अपनी ग्रोथ तो करनी है बट अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रोथ के लिए भी बचा के रहना। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबिलिटी में यही होता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि आज गवर्नमेंट जॉब निकाल के हम सब ले लें और आज के बाद 25 साल तक कोई गवर्नमेंट जॉब ही ना आए।
ठीक है, या कोई प्राइवेट बिजनेस इन सेटअप हो पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में भी मिलती रहे, दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। देन वी हैव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, जो ह्यूमन लेबर है ना वो ह्यूमन वर्क में प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी को हमें प्रमोट करना है। एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब ह्यूमन को हमें एम्पावर करना है कि वो चॉइसेस ले सके, उसके बाद डिफरेंट चॉइसेस हों, ये चीज़ भी हमें ह्यूमन को एम्पावर करनी है। तो ये 4 बेसिकली पिलर्स आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यूएनडीपी और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसका कोई भी एस्पेक्ट हम मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया रैंक्ड डैश अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब पूछा है इंडिया का जो रैंक क्या आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक, क्या इंडिया का रैंक है हमें बताना है। इंडिया का रैंक कितना है, 134, 126, 136 या 120, ये लेटेस्ट डेटा है, इसके बाद अभी डेटा आया नहीं है। तो इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक कितना है, 134। कितना रैंक है इंडिया का, 134 आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कितनी कंट्रीज में से, देखो हमने टोटल 193 कंट्रीज का डेटा निकाला, कितनी कंट्रीज का डेटा निकाला है, 193 कंट्रीज का डेटा लिया, उसमें से 134 रैंक आया है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कितना रैंक आया, 134 रैंक आया। इससे ये बेसिकली 2022 में डेटा है, 2023 में पब्लिश हुआ, 2022 का डेटा है। जो 2021 का डेटा था ना, उसमें इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता कितना था, 135। तो एक ही रैंक हमने जंप करा, 135 से हम कितना आए, 134। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुए 134 में। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 2021 का डेटा था ना, उसके मुताबिक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 67.2 ईयर्स, मतलब एक एवरेज पर्सन 67.2 ईयर्स जिंदा रहता था। बट ये इंप्रूव होकर अब कितनी हो रही है, 67.7। तो आपने ये याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एट बर्थ, 67.7, मतलब एक एवरेज पर्सन इंडिया में 67.7 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये एवरेज है, ऐसे तो कोई 100 भी रह रहा है, कोई 20 में भी किसी की डेथ हो रही है, बट कहने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 67.7 ईयर्स जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, अब आपने सर ये तो बता दिया इंडिया का रैंक कितना है, ये भी बताओ टॉप कौन करता है। तो टॉप पोजीशन में जो इस बार था, टॉप पोजीशन में स्विट्जरलैंड था। कौन था, स्विट्जरलैंड। आपने याद रखना है टॉप पोजीशन में कौन था, स्विट्जरलैंड। देन वी हैव नॉर्वे, उसके बाद सेकंड पोजीशन में नॉर्वे था, उसके बाद आइसलैंड था, बट 3 नहीं, एक भी याद कर लो पहला। तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड और इंडिया का रैंक, ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है और इसमें आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनसे हमारी हालत खराब है। भूटान का 125th रैंक है, मतलब भूटान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है हमसे, हमारा 134 है। बांग्लादेश का भी अच्छा है, बांग्लादेश का 129 है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपने याद रखना है ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता कौन है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एग्जाम में आपको यूएनडीपी के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ये कब बना था, यूएनडीपी कब बना था, 22 नवंबर 1965 याद कर लो, 1965 में बना था। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है, कंट्रीज को हेल्प करना कि वो पॉवर्टी को खत्म करे और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसका काम ही है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब डेवलपमेंट लाना, कंट्रीज में डेवलपमेंट लाना, उनको हेल्प करना कंट्रीज को कि कैसे वो पॉवर्टी को खत्म कर सकें, कैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, कैसे वो ह्यूमंस की डेवलपमेंट कर सके। ये सारा ही यूएनडीपी का काम है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको समझ आ गया हो, इसके जितने भी एस्पेक्ट थे मैंने सभी आपको कवर करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कोई और इंडेक्स देखते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे इंडिकेटर या इंडेक्स ही देखने। एग्जाम से पहले आप ये सारे इंडेक्स अगर कोई लेटेस्ट आया तो देख के जाओगे, क्योंकि एग्जाम में लेटेस्ट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। जेके एसएसबी भी अब रीसेंट करंट भी डालना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज पब्लिश बाय, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल में, जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल में कितना गैप है। ठीक है, फीमेल्स मतलब उनको डिमोटिवेट किया जाता है ना, जो उसको खत्म करने के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है निकाला जाता है। वो वुमेन के जेंडर इंप्रूव करने के लिए बोलता है। बेसिकली हमें फिगर दिखाता है कि जेंडर गैप अच्छा नहीं है तो हम उसको इंप्रूव करें। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये पब्लिश कौन करता है हमें बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी, आईएमएफ या नन ऑफ द अबव। तो यूएनडीपी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी देखा। बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है
कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सिर्फ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स नहीं निकालता है, ये और भी बहुत सारे इंडेक्स निकालता है। फॉर एग्जांपल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी यही निकालता है। ये लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीके में काम आएगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो भी यही निकालता है। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट वो भी यही निकालता है। उसके बाद आ गया ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वो भी यही निकालता है। और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी यही निकालता है। तो क्या क्या निकालता है, एक तो आ गया ग्लोबल जेंडर गैप, ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड है। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी निकालता है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट भी निकालता है, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट भी निकालता है। देन वी हैव ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये पूछता है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। अब आप बोलोगे सर इतना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता रहे हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली है क्या? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबसे पहली बात, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। कब बना? ये बना 1971 में, डेट भी देख लो 1971 में। इसका पहले नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। क्या नाम था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम इसका पहले नाम था। 1987 में इसका नाम चेंज हो गया और क्या नाम पड़ा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरनेशनल जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली आपने इतना याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना याद रखना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1971 में बनी थी, पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम है। ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी कॉफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर। तो गिनी कॉफिशिएंट हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो गिनी कॉफिशिएंट भी एक तरह का इंडेक्स है जो क्या बताता है, बेसिकली क्या चीज मेजर करता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ये जो जीएनपी जीडीपी ये चीजें आई सब इकोनॉमी की टर्म्स, ये मैंने समझाई हुई हैं, आपको इतना इन डेप्थ यहाँ पर नहीं जाना। बट अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमी मेंशन है तो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाओ, इकोनॉमिक्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रोथ। देखो, गिनी कॉफिशिएंट को यूज करते हैं इनकम इनइक्वालिटी बताने के लिए। गिनी कॉफिशिएंट हमें बताता है कि एक कंट्री में कितनी इनकम इनइक्वालिटी, मतलब अमीर और गरीब में कितना फर्क है, अमीर कितने गरीब कितने, ये सारा हमें जो है गिनी कॉफिशिएंट के थ्रू पता चलता है। तो ये चीज आपने याद, तो ये भी एक तरह का सोशल डेवलपमेंट बता रहे हैं ना। अगर किसी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे सोशल डेवलपमेंट कम है, ठीक है। इक्वालिटी आना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब रिच और पुअर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन राइट इंडेक्स। एक इंडेक्स है ह्यूमन राइट इंडेक्स जो असेस करता है ह्यूमन राइट सिचुएशंस इन द कंट्री ग्लोबली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड इज। तो ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है वो ह्यूमन राइट की सिचुएशन को देखता है ग्लोबली, वर्ल्ड में ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है वो देखता है कि ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है। ये कौन निकालता है, इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, डब्ल्यूएचओ का काम ह्यूमन राइट कुछ नहीं है, यूएनओ और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो बेसिकली इसका आंसर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन राइट इंडेक्स निकालता है, जिसका काम है असेस करना कि ह्यूमन राइट सिचुएशन कैसी है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया, इंडिया की कौन सी स्टेट है वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है जिसने एक हैप्पीनेस के लिए डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, कर्नाटका। जम्मू कश्मीर ने बनाया होता तो आपको पता होता, बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है वो बनाया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब देखो, यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी, हैप्पीनेस से एक होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, सबसे पहली बात, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता कौन है? अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सोल्यूशन ऐसा करके बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन जो है ये निकालता है कि बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और कब से निकालता आ रहा है? 2012 से ये निकालता आ रहा है। इस बार की अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, 2024 की बात करें, तो इसमें टॉप करा है फिनलैंड में। लेटेस्ट डेटा में टॉप किसने करा है? फिनलैंड ने करा है। सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड नंबर पे आइसलैंड। सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट जो है हैप्पीनेस में, मतलब सबसे ज्यादा दुखी कंट्री कौन सी है? दैट इज बॉटम में सबसे ज्यादा कौन है? अफगानिस्तान। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में क्राइसिस वगैरह आए थे, अभी वहां पे तालिबान ने टेक ओवर करता, उसके बाद अफगानिस्तान की कंडीशन थोड़ी खराब है। तो सबसे टॉप में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन आता है? फिनलैंड। और सबसे एंड में बॉटम में कौन है? अफगानिस्तान। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इंडिया की रैंक याद करें, कोई पूछे तो इंडिया की रैंक आई है 126। कितनी रैंक आई है? इंडिया की रैंक आई है 126। और कितनी कंट्रीज का डेटा हमने लिया?
140 थी, तो 143 कंट्रीज में इंडिया की रैंक आई है 120। इसके पिछली बार भी इंडिया की रैंक 126 ही थी, बट उसके पिछली बार जो है, इसके पिछली बार जो हमने डेटा लिया था 136 कंट्रीज का लिया था, तो 136 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 120। देखो कितनी खराब कंडीशन है, मतलब हम 126 नंबर पे आ रहे हैं 143 कंट्रीज में से वर्ल्ड हैप्पीनेस में। मतलब हमारी हैप्पीनेस, इंडिया में हैप्पीनेस की कंडीशन बहुत खराब है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, इसलिए हमारा जो फिगर है वो कम आती है। बट जो भी है, बट हमारा डेटा बहुत कम है, तो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत बुरा रैंक है, ठीक है, 126 रैंक, ये आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट होलिस्टिक अप्रोच टू वेल बीइंग बियॉन्ड GDP, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर देयर वेलफेयर, टू मेजर पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है बेसिकली उसका पर्पस क्या है? देखो, एक चीज होती है सिर्फ जीडीपी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जीडीपी होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनकी पैसे, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल 800 करोड़ की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो 800 करोड़ जीडीपी होगा। देखो, जीडीपी से नहीं पता चलता कि कोई नेशन खुश है या नहीं है। खाली किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा जीडीपी होने से तुम ये नहीं बोल सकते कि उस कंट्री के लोग खुश हैं। तो बेसिकली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में क्या किया जाता है? इसमें प्रमोट किया जाता है हॉलिस्टिक अप्रोच टू वेल बीइंग बियॉन्ड, मतलब जीडीपी से बाहर निकल के लोगों की खुशी को भी जब इंक्लूड किया जाता है ना ओवरऑल देश की ग्रोथ में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। बेसिकली ना हमारी नेबरिंग कंट्री जो है भूटान, वो इस कंसेप्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। आपने सुना होगा भूटान में जो एक फिलॉसफी है जो गाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ भूटान को, वो क्या गाइड करती है कि जो GNH है ना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, वो जीडीपी से ऊपर है। मतलब किसी ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ तुम्हारी हो ना हो, तुम्हारे लोग वहां के खुश होने चाहिए। ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट है। तो ये एक सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पर कुछ इंडेक्स हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पर कुछ इंडेक्स हैं, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच हुआ है, ठीक है, कौन सा गलत मैच हुआ है। तो कौन सा गलत मैच हुआ है, पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इसका है वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ। सेकेंड, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो यार, ये तो मैं ऐसे ही गलत कर दूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना यार, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? दो बॉडीज निकालती हैं, मिलके निकालते हैं। कौन निकालती है? एक तो यूएनडीपी था, प्लस कौन था? और यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस OPHI ना, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दोनों मिलकर निकालते हैं, यूएनडीपी प्लस OPHI। तो ये तो गलत है, मतलब ऑप्शन थर्ड जो है आपका गलत है। तो आंसर्स में अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड वाला इनकरेक्ट है ना, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता। अब बाकी इसका मतलब सही है। तो पहले देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में हंगर की क्या कंडीशन, भूखमरी की क्या सिचुएशन है, उसके लिए एक इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना यार, वेल्थ हंगर लाइफ इसका नाम है। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों मिलकर निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। इसमें बेसिकली देख, इसमें 4 इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कितने इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं? देयर आर 4 इंडिकेटर्स, मतलब 4 इंडिकेटर्स की वजह से देखा जाता है कहीं पर कितनी भूखमरी है, ठीक है, भूखमरी वाली कंडीशन कितनी है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? सबसे पहली बात अंडर नरिशमेंट मतलब लोगों को प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल पा रही है खाने के लिए, ठीक है। अंडर नरिशमेंट, लोगों को जितनी कैलोरी इनटेक है, फॉर एग्जाम्पल 2400 कैलोरी इनटेक है, उतनी नहीं मिल पा रही है, तो हम बोलेंगे कि अंडर नरिशमेंट वाली सिचुएशन है। सेकंड जो है इंडिकेटर आ जाता है वहां पर चाइल्ड स्टंटिंग। अब आपने देखा होगा ना, एक चीज आपने नोट करी है, चाइल्ड की एज के हिसाब से आजकल हाइट कम है, बच्चों की हाइट कम है, चाइल्ड स्टंटिंग। वो भी बेसिकली किसकी वजह से होता है? वो भी बेसिकली हंगर वाली कंडीशन की वजह से होगा। अगर खाना प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो चाइल्ड स्टंटिंग की कंडीशन होगी, मतलब हाइट कम है आपकी एज के मुताबिक। नेक्स्ट इज चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब आपने कुछ बच्चे देखे होंगे उनका वेट बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। वो कौन सी कंडीशन होती है? चाइल्ड वेस्टिंग। ये तीसरा इंडिकेटर है। और फोर्थ इंडिकेटर जो है हमारे पास चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की डेथ कितनी हो रही है। तो इन चारों के बेसिस में हम देखते हैं बेसिकली हंगर इंडेक्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंडर जो है ग्लोबल जो है हमारा हंगर इंडेक्स, उसमें अगर बात करें, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इंडिया की रैंक। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है कि इंडिया की रैंक क्या है। देखो, हमने 2023 के, अगर मैं डेटा की बात करूं, 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया का जो रैंक आया वो है 111। कितना रैंक आया? 111 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से?
125 कंट्री, तो इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम रैंक करते हैं कंट्रीज को, मतलब नंबर देते हैं 0 से लेकर 100 के बीच में। जिसका स्कोर 0 आएगा वो मतलब बेस्ट कंट्री है, मतलब वहाँ पर हंगर वाली कंडीशन है ही नहीं है, भुखमरी नहीं है। जिसका 100 आ रहा है वो वर्स्ट है, मतलब वहाँ पर बहुत भुखमरी है। तो इंडिया का रैंक जो है, जिन मतलब जो टॉप रैंक में है ना, उनका मतलब कि वहाँ पर हंगर वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। और जिनका रैंक नीचे है, मतलब 125 में से 111 अगर इंडिया का रैंक है, इसका मतलब इंडिया में भुखमरी वाली कंडीशन है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें भी इंडिया का रैंक इतना अच्छा नहीं, अपनी सराउंडिंग कंट्री से तो बहुत बुरा है। इवन जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका की बात करो, श्रीलंका का 60 रैंक है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। नेपाल का 69 है, बांग्लादेश का 81 है, इवन पाकिस्तान का 102 है। इंडिया का रैंक कितना है, 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। 4 इंडिकेटर्स हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, और इसमें 0 होता है तो बेस्ट स्कोर और 100 होता है वर्स्ट स्कोर। इंडिया का रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ आया। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पे इतना पढ़ना नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये पढ़ा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली जो है, अगर हम बात करें इसमें इंडिया का रैंक कितना ये पूछ सकता है। इंडिया का रैंक आया 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो 146 कंट्रीज में हमने डेटा निकाला, उसमें से इंडिया का रैंक 127, मतलब इंडिया में भी जेंडर गैप अभी ठीक नहीं हुआ है। तो अभी बहुत जेंडर गैप है, मतलब वुमेन बहुत पीछे है मेल से। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, तो 127 आउट ऑफ 120, मतलब वुमेन को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। प्रीवियसली इससे पहले कितना रैंक था, इससे पहले हमारा रैंक 135, तो कुछ इंप्रूव हुआ है बट उतनी भी इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी भी वर्स्ट ही कंडीशन है। तो 127 रैंक आपने याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पर भी 4 डायमेंशन है, मैं डायमेंशन बोल देता हूँ, आप लिख दो। 4 डायमेंशन है जिनके बेसिस में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है निकाल जाती है। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब वुमेन्स को कितनी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मिल रही है, कितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, ये पहला। सेकंड, एजुकेशनल अटेनमेंट, तो वुमेन कितना एजुकेशन में कितने हाई लेवल पे, हायर सेकेंडरी देन कॉलेजेस देन पीजी लेवल तक वो पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में वुमेन की कंडीशन कैसी है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट, हम वुमेन को, जैसे अभी हम वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितने, देखो कितना लेट जाके हमने वुमेन को रिजर्वेशन दिया है, कहाँ पर, हमारे लोकसभा वगैरह में। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट वुमेन की कितनी दी जा रही है, इन सब के बेसिस में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो निकाल जाती है। इसमें 4 डायमेंशन है, मैंने बता दी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट। इंडिया की रैंक कितनी है, 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। तो टॉप किसने करा है, टॉप करा है आइसलैंड ने, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना डेटा याद कैसे रखना है, आपको रखना पड़ेगा। 4-5 चीजें आपने याद रखनी है। कोई भी इंडेक्स है, सबसे पहली बात इंडेक्स निकालता कौन है, 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले इंडेक्स निकालता कौन है, दूसरी बात टॉप किसने करा, तीसरी बात उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, चौथी बात जो एग्जामिनर थोड़ा टफ बनाने के लिए पूछ सकता है वो इंडिकेटर्स पूछते हैं। ये 4 चीज़ों के अगेंस्ट आपने कोई भी रिपोर्ट जो है वो स्टडी करनी है, उससे बाहर नहीं जाना है, टाइम की वेस्टेज है, ठीक है। आई होप इंडिकेटर और सोशल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। बाकी जब रिवीजन करेंगे ना इसकी एग्जाम से इमीडिएट पहले, तब मैं नए कोई भी इंडेक्स आएगा वो भी साथ साथ आपको कवर करवा दूंगा। इसके बाद मैं आपके साथ शेड्यूल जो है वो शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर देता हूँ आफ्टर क्लास, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ शेड्यूल, आप देख लेना। इनरोल किस तरह से करना है वो मैं शॉर्ट वीडियो डाल के आपको बता दूंगा किस तरह से आपने इनरोल करना है। इनरोल करना है, देखो मॉक टेस्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको इतने रुपीज़ में ही प्रोवाइड कर देते हैं जितना आपका चिप्स कोल्ड ड्रिंक का खर्चा है, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे भी सर्वर वगैरह की कॉस्ट का देखना पड़ता है, इसलिए वो मुझे चार्ज आपसे लेना पड़ता है। सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, डेट नोटिफाई करूंगा, अच्छे वे में प्रिपरेशन करनी है। और सपोज करो आपका एग्जाम जो सेक्शनल टेस्ट है, अगर सपोज करो उसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपका कोई, आपको किसी को स्कोर नहीं दिखाना, आपने 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर के। ये आपका फाइनल मॉक नहीं है, फाइनल मॉक तो होगा जब 120 को, जब पूरा सिलेबस आएगा उसमें आप अपनी चॉइस से अटेम्प्ट करना। बट यहाँ पर ना जितने क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज, आपको दिमाग यूज करना है पेपर में। ये आपका कोई एक फाइनल मॉक नहीं है, तो मतलब सेक्शनल टेस्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आपका टेस्ट शेड्यूल होगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ इनरोल करने का कैसे करना है वो सारा आपको बता दूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यूनिट 3 की भी कंप्लीट पीडीएफ आई थिंक कल हमारे टीम मेंबर ने शेयर कर लिया। बाकी इंस्टाग्राम में डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको चैनल में कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।